हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जब रेशियो न्यू और ओल्ड देता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर निकाल रहे हो तो अगर माइनस में आता है तो गेन करता है और प्लस में होता है तो सेक्रीफाइस करता है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं। प्रॉफिट मतलब अगर बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे बांटोगे। ये क्वेश्चन नंबर आपको 24 में बोला है। इसमें ये भी दो पार्टनर हैं, इन लोग का रेशियो 3:2 है। ये डिसाइड किए हैं कि इनका न्यू रेशियो 3:4। प्रॉफिट एंड लॉस में न्यू रेशियो कोई मतलब नहीं होता है और इनका क्रेडिट बैलेंस दिया है 70,000। प्रॉफिट एंड लॉस का ध्यान सुनिए, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट होता है, डेबिट बैलेंस होता है तो लॉस होता है। क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस। अब यहाँ क्रेडिट बैलेंस बोल दिया 70,000, तो पीएल को, प्रॉफिट एंड लॉस को हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। इसका एंट्री होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री होगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, इनका नाम हो जाएगा पार्टनर का ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कितना अमाउंट दिया है? अमाउंट दिया है प्रॉफिट का 70,000, 70,000 को लेके बांट देंगे। रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो होगा 42,000 और 28,000। अगर लॉस होगा तो उल्टा हो जाएगा। अगर पीएल का डेबिट बैलेंस बोलेगा तो लॉस होता है, अगर पीएल का डेबिट बैलेंस बोलेगा तो लॉस होगा, क्रेडिट बैलेंस बोलेगा तो प्रॉफिट हो रहा है। क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ये समझ में आया आप लोग को? अब आगे हम पढ़ाएंगे आप लोग को WCR, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये क्या होता है? पहले इसके बारे में सोचिए, क्या होता है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर उसको कोई दिक्कत हो गया, उसको मान लीजिए एक्सीडेंटल कुछ हो गया, तो उसके लिए प्रॉफिट में से अलग एक फंड क्रिएट किया, नाम होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अगर 1 साल के अंदर में कुछ हुआ तो पैसा वहां से दिया, अगर कुछ नहीं हुआ तो उस पैसे को पार्टनर बांट लेते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का क्या क्या नियम होता है? क्वेश्चन नंबर 26 अभी आप लोग करवाएंगे। 26 में सबसे पहली बात इसे बोला हुआ है, दे नो अदर इन्फो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो सीधे एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 26 भी बता रहे हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आपका लायबिलिटी साइड में होता है, जिससे लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी में दिया हुआ है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीधे एंट्री होगी द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अगर इंफॉर्मेशन दिया, क्या यहाँ पर सेकंड केस बोला है, सो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन WCR जैसे मतलब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दिया है 40,000, लेकिन नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है 25,000। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कितना दिया है आपको? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है 24,000। तो आप लोग क्या करोगे? सॉरी 25,000 दिया है, 25,000। यहाँ क्या करोगे? आप क्या करोगे? 40,000 में से इस 25,000 को माइनस करो, कितना बचेगा? 15,000। इस 15,000 को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर में से क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। फिर बता रहे हैं बैलेंस शीट में दिया हुआ है 40,000, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है 25,000। अब दोनों का जो डिफरेंस हुआ 15,000, उस 15,000 को ओल्ड पार्टनर बांट देंगे। इस 25,000 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे।
इसको न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे 25,000। फिर बता रहे हैं अगर आपको पहले से बैलेंस शीट में 40,000 दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से दिया है 25,000, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 15,000 जो बचेगा उसको पार्ट में बांटेंगे और जो ये 25,000 इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे। आगे बोला है कि एक क्लेम ऑफ द अकाउंट्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन 40,000। अगर 40,000 है तो हम क्या करेंगे 40,000 को ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। ये पूरे अमाउंट को ही हम लोग ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। किस केस में? केस नंबर 3 में। ये सेकेंड का था, ये थर्ड का केस में इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। चौथा केस में इंक्रीज कर रहा है। इफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व विल बी इंक्रीज, अगर इंक्रीज होता है, अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन मान लो वहां 40 दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे दिया हुआ है 50,000, तो हम क्या करेंगे कि पहले कितना था, तो 40 था, कितना हो गया 50, तो 50 में 40 डिफरेंस करेंगे। इस 10,000 को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? डिफरेंस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इफ वैल्यू ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व विल बी इंक्रीज, देन increase amount, one increase amount will be transferred to the revaluation account, and this increased amount will be transferred to revaluation account. This is a loss on revaluation. Then will be what is revaluation? Revaluation का मतलब होता है when the value of the asset or liability decrease or increase in the partnership form, then prepare the revaluation account. अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का वैल्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन में बढ़ रहा है, जो अमाउंट बढ़ेगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जो ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इतना ही 4 नियम होते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के। अब आगे हम बताएंगे आप लोग को IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब मैं आगे आप लोग को बताऊंगा 28 वाला क्वेश्चन। 28 में है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 28 में है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये क्या चीज होता है, इस बारे में समझ लीजिए। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? ये होता क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लीजिए मार्केट अभी जैसे आपको कोविड-19 आया है, तो कोविड-19 जो आया है इसमें क्या होगा? अगर आपका शेयर मार्केट, मनी मार्केट क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा, घटेगा। तो अगर ये हम क्यों रखते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म में नियम है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फ्लक्चुएट हो, इसके लिए एक प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल के हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। इसका काम क्या? जैसे काम होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जितना घटेगा उतना पैसा इसमें से निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, हाउ मेनी अमाउंट विल बी डिक्रीज्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा घट रहा है उस पैसे को हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में लेंगे। जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, IFR लायबिलिटी होता है, ये दिया हुआ है आपको 54,000 और एसेट में इन्वेस्टमेंट दिया है आपको 6 लाख। आप देखिए पहला केस में क्या बोला है। पहला केस में बोला इफ देयर इज नो अदर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये IFR को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। पहला केस में क्या करेंगे? IFR के इस वैल्यू को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। हो गया। सेकेंड केस में बोला है भी कि 6 लाख का 6 लाख ही है, सेम यही का सेकेंड केस में भी यही काम करेंगे। सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो बांट देंगे। थर्ड केस में दिया है पहले था 6 लाख, अब एंट्री हो गई है 5,91,000। पहले 6 लाख था, अब 5,91,000 हो गया है। कितना देखिए, पहले कितना था? ये 6 लाख था, अब 5,91,000, कितना घट गया? ये घटा है आपको 9,000। तो 9,000 रुपया हम यहाँ से मानते। एंट्री क्या होगी?
थर्ड वाले की एंट्री हम लोग करेंगे। IFR अकाउंट डेबिट कितना है 54, क्या घटा इन्वेस्टमेंट ना, टू इन्वेस्टमेंट कितना घट गया 9000। अब दोनों का जो डिफरेंस बचेगा उसको लेके हम ओल्ड पार्टनर में ABC में बांट देंगे। टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल। 54,000 में 9,000 गया, कितना बचेगा 45,000। अब 45,000 को हम रेशियो में बांटेंगे तो 20,000, 15,000 और 10,000। यह एंट्री होती है जब आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे 6 लाख है, अब हो गया है यहाँ पे 5,28,000 हो गया है। 5,28,000 का मतलब है कितना घट गया, तो 6 लाख से 5,28,000 का मतलब हुआ कि घट गया आपको 72,000। जब 72 नहीं 5,28,000, जैसे यहाँ पे क्या है कि 72,000 रुपया घट रहा है। 6 लाख से 5,28,000 72,000 डिक्रीज हुआ है, लेकिन आपका IFR कितना है 54 है। यानी कि आपको अब क्या हम करेंगे 72,000 में से 54,000 को माइनस कर देंगे तो 18,000 रुपया है। कितना आएगा, ये फोर्थ वाला केस है, ये फोर्थ केस है। 72 कहाँ से आया, 72 आया 6 लाख में से हमने क्या किया 5,28,000 को माइनस किए तो 72,000 आया। इस 72,000 में से 54,000 को माइनस किए तो 18,000 आया। ये 18,000 कहाँ जाएगा, ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ जाएगा, ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड में दिखाएंगे 18,000 को। उसके बाद इसको लॉस का लेकर एंट्री कर देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज होता है, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज, then full amount of the IFR will be transferred, will be distributed between the partner in old ratio। अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो IFR का पूरा अमाउंट को इस ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। केवल IFR कब कम पड़ता है, जब आपको डिक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। When the value of investment will be decreased, then amount of the IFR will be used for the decrease of the investment amount। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़िए, इसको रिपीट कीजिए, पीछे का वीडियो में देखते रहिए और कोविड-19 का ध्यान देते हुए घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और पढ़ाई कीजिए जिससे कि आपका 12th रिजल्ट अच्छा हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स, हैव ए गुड डे।